हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। टेंडर जारी हो चुका है, 17 अगस्त को टेंडर जारी हुआ है और 25 अगस्त को फिल कर लिए जाएंगे। तो बात कर लेंगे इस भर्ती के बारे में। क्या सच में जारी हो जाएगा? क्या पुलिस भर्ती फिर से निकल आएगी? क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगा? पेपर कब तक होगा और रिजल्ट कब तक आएगा? अगर रिजल्ट आ जाएगा तो क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इन सब बातों के लिए जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेंडर के बारे में। टेंडर 17 अगस्त को जारी हुआ है और 25 अगस्त को फुलफिल कर लिया जाएगा। इससे पहले भी टेंडर एक जारी हो चुका है। 8 जनवरी 2022 को टेंडर इससे पहले जारी हो चुका है और उसमें सिर्फ एक कंपनी TCS ने भाग लिया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो कभी भी रूल है कि अगर टेंडर में कोई एक कंपनी अगर टेंडर में आई है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कम से कम 2 कंपनियां होना ज़रूरी है जिसमें सरकार तय कर सके उसमें कि कौन सी कंपनी से पेपर कराया जाए। क्योंकि इसमें एक कंपनी थी इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। देन दोबारा अब जारी हुआ है टेंडर 17 अगस्त को, जो 25 अगस्त को फुलफिल कर लिया जाएगा। तो इससे एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हाँ, हो सकता है कि इस बार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। तो नोटिफिकेशन आने के लिए सबसे पहली बात करेंगे तो नोटिफिकेशन से पहले हम बात करेंगे फॉर्म कितना पड़ सकता है। टेंडर में क्या दिया हुआ है? टेंडर में बताया गया है कि फॉर्म जो है वो 20 से 25 लाख हो सकते हैं। कि जिस कंपनी को कराना हो तो उसको पहले हमारी बातों को समझना पड़ेगा। तो 20 से 25 लाख फॉर्म आ सकते हैं। एग्ज़ाम टाइप जो होगा वो MR होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात, वैकेंसी 5300 प्लस है, सब मिला करके पुलिस, SI, ASI, महिला वाली सब मिला के, फायरमैन मिला करके सब जो भर्तियाँ हैं तो 53,000 टोटल होंगी। उसके बाद बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो सबसे जो पहले सोच रहे थे कुछ लोग, क्या फिजिकल पहले हो जाएगा? नहीं, फिजिकल पहले नहीं होगा, पहले एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद DV और पेस्टी होगी, DV पेस्टी के बाद फिर रनिंग होगी और रनिंग के बाद मेडिकल होगा। ठीक वैसे ही जैसे पहले होते हुए आया है, इसलिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। अगर सब कुछ सही चला तो ये अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर लास्ट और नवंबर शुरुआत में ये नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। हो सकता है कि अक्टूबर में ही आ जाएं, 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर इस समथिंग में, और नवंबर के शुरुआत में आ जाएं। फिर अगर पेपर की बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, कोई भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकलने के कम से कम 2 महीने का टाइम तो लेता है। तो अगर मान के चलें तो ये समझ लीजिए जनवरी लास्ट, बहुत अगर इस रैंडम करा लेंगे, बहुत स्पीड से काम करेंगे, तब जनवरी लास्ट में या फरवरी में पेपर कराएंगे। पेपर आपका ऑफलाइन है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी। 5-6 शिफ्टों में पेपर हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत भी थोड़ी सी कम रहेगी। अगर ऑनलाइन पेपर कराते तो कम से कम 30 से 40 शिफ्ट बनती और नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आती, जिस तरह से पहले SI वाले में हो चुका है। अब देखते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट तो आप जानते हैं, आचार संहिता जारी हो जाएगी क्योंकि 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो समथिंग मई या जून, इस संभावना है कि ऐसी संभावना है कि रिजल्ट जो आएगा वो मई या जून के ही बीच में आ सकता है। इससे पहले आने की संभावना कम रहेगी क्योंकि बीच में 2024 का इलेक्शन है, इसलिए। फिर एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन में पहले ही कह चुकी है भर्ती बोर्ड कि एज रिलैक्सेशन हमारे हाथ में नहीं है। अगर एज रिलैक्सेशन उसके हाथ में होता तो उसके संबंध में कुछ बात करती। जो यहाँ पे 20 से 25 लाख फॉर्म की बात कही है, क्योंकि पहले ही 23 लाख फॉर्म पड़े थे इससे पहले वाली भर्ती में, SI वाली भर्ती में। तो उसी का अंदाज़ा लगाते हुए उसने 25 लाख फॉर्म के, अगर एज रिलैक्सेशन कहता तो वो फॉर्म की संख्या को बढ़ाता, 30 लाख तक समथिंग लेके जाता। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, और दिखेगा तो नोटिफिकेशन के पहले ही दिख जाएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप ट्विटर पर कैंपेन करिए और अपना ज्ञापन अपने संबंधित जो अध्यक्ष महोदय हैं या
सांसद महोदय हैं या विधायक हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो जिनकी जान पहचान अच्छी बनती है, उनसे ज्ञापन सौंपें, जिससे वो जाकर के डीएम वीएम से कहें तो हो सकता है एक बार छूट देने की बात की जाए। क्योंकि इससे पहले जो पेपर कराया गया था उसमें 1 साल की छूट दी गई थी, 18 से 22 एज मांगते हैं और 18 से 23 दी गई थी इससे पहले वाली भर्ती में। तो आप लोगों के पास यही एक ऑप्शन है कि अभी तक तो इसमें आप नो ही लिख लीजिए। अभी तक तो कोई एज रिलैक्सेशन का भाव मिला नहीं है, क्योंकि इसमें होता यह है जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनकी संख्या होती है कम, और जो एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते उनकी होती संख्या ज़्यादा, क्योंकि जितना भी नया लड़का है वो चाहता है कि पुराने जो लड़के हैं वो इसमें ना आ पाएँ। तो इसलिए वो कंपटीशन को ना बढ़ाने के लिए वो कभी साथ नहीं देंगे आपका। तो आपको इसी तरीके से अपना अगर नाम एज रिलैक्सेशन आना है तो आपको ज्ञापन सौंपना पड़ेगा डीएम को, अपने संबंधित सांसद जी को, अपने संबंधित विधायक जी को, जिससे वो आपकी बात जो सत्ता पक्ष में है वो आपकी बात रखें अपने मंत्रियों के सामने। तो सरकार हो सकता है नोटिफिकेशन में आपको एज रिलैक्सेशन देने की बात कहे। तो धन्यवाद। अगली जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो वैसे ही हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।